शुदा मर्द हो या स्त्री, अगर वो किसी भी इंसान से बाहर बात कर रही है या कुछ भी कर रही है तो उसको एक अपनी लिमिट बना के रखनी चाहिए। आप बोलोगे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? चलो एक छोटी सी मैं आपको बात बताती हूँ, ठीक है। किसी की खराब शादी, दुखी पति या पत्नी आपका प्रोजेक्ट नहीं है। ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर कोई पुरुष या स्त्री आकर आपके पास कहती है, आपसे आपके पास आकर कहती है कि घर पर मुझे सुकून नहीं है, मेरी पति या मेरा पत्नी मुझे कुछ समझती नहीं है, घर जाने का मन नहीं करता, तलाक ले नहीं सकता या ले नहीं सकती, ठीक है, और मैं दे भी नहीं सकती। क्यों नहीं दे सकता? मजबूर हूँ या मजबूरी में हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसी महिलाओं या पुरुषों को काउंसलिंग के लिए भेजो, ठीक है, ना कि उनसे दिल लगाओ। उनको घर जाने का मन नहीं है तो आप उनके दिल को बहलाओ, उनको समय दो कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी औरत ऐसी है वैसी है या तुम्हारा पति ऐसा है वैसा है, ठीक है, ठीक है। तो इनके घर जाने का मन नहीं होगा लेकिन ये वो घर जाएंगे, ठीक है। इनका उनके बिना जीने का मन नहीं करेगा लेकिन ये उनको तलाक भी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरी तो ऐसा है, मेरा पता नहीं कितने सारे तुमको ना कारण गिनवा दिए जाएंगे। चलो अब हम बात करते हैं अगली, कि ये घर जाएंगे, इनको बीवी से भी दिक्कत होगी, तो जो औरतें ऐसी हैं उनको अपने आदमियों से भी दिक्कत होगी, ठीक है। लेकिन ये घूमने उसी के साथ जाएंगे, बर्थडे उसी के साथ सेलिब्रेट करेंगे, एनिवर्सरी भी बनाएंगे, सब कुछ रोएंगे, दुख तकलीफ सब कुछ तुम आरे आगे सुनाएंगे। एक बात बताऊं मैं तुमको, बहुत कड़वी है लेकिन सच है। घर में जब मर्द जाएगा ना तो वो तुम्हारा फ़ोन तलक नहीं उठाएगा, तुम्हारी इतनी औकात है। अगर समाज में उसके साथ में कोई खड़ा होगा ना तो वो उसकी स्त्री खड़ी होगी, उसके साथ जो 7 फेरे लेकर आई हुई है, ना कि तुम उसके साथ खड़ी होने का हक रखोगी। और यही बात लड़कों पे भी लागू होती है, ठीक है। समाज में अगर तुम जिससे बात कर रहे हो ना वो खड़ी होगी ना तो उसी लड़के के साथ खड़ी होगी जिसके साथ उसने फेरे लिए हैं, पत्नी उसकी कहलाएगी ना कि तुम्हारी, ठीक है। और जब समाज को इस रिश्ते के बारे में पता लगेगा ना, उस लड़के लड़की के घर पे रिश्ते को पता लगेगा ना, पता नहीं कितने घर उजड़ जाते हैं। ये जो बाहर एक्स्ट्रा अफेयर होते हैं ना, इनकी वजह से। ये जो छोटे छोटे घर में बच्चे होते हैं ना, 5 साल के, 7 साल के, 2.5 साल के, 11 साल के, 10 साल के, इनकी मेंटालिटी पे ये सब सुन के क्या असर पड़ता होगा? सोच के देखो कि हमारी माँ रो रही है या हमारा बाप ऐसे कर रहा है, ये सब कुछ क्या उनके मेंटालिटी पे असर पड़ेगा? क्या वो सीखेंगे? क्योंकि घर पहला स्कूल होता है, पहली पाठशाला, विद्यालय घर ही होता है एक बच्चे का, है ना। और आप मतलब आज के टाइम पे तो मुझे ऐसा लगता है कि हर मोस्टली यही कहानी हो चुकी है। कोई कहीं लगा पड़ा है, कोई कहीं लगा पड़ा है। क्यों भाई? क्या साफ सुथरे रिश्ता रखना मतलब तुम्हारे बस की बात नहीं है या इतना वो नहीं है? चलो आगे सुनो, ठीक है। उसी के साथ मनाएंगे, उसी के साथ खड़े नजर आएंगे। ये आपके साथ ना कुछ पल बिताने के बाद इनको बच्चों की भी याद आएगी और ये उसी घर वापस जाएंगे जहाँ इन्हें सुकून नहीं है, जिससे ये तलाक नहीं लेना चाहते या तलाक लेना चाहते हैं लेकिन इनकी बहुत सारी मजबूरी हैं जो ये तुमको गिनाएंगे, ठीक है। इन्हें सुकून नहीं है लेकिन इनको सुकून वहीं मिलेगा जहाँ इनकी औरत है, जहाँ इनका आदमी है, जहाँ इनके बच्चे हैं, जिसे ये तलाक लेना चाहते हैं ना, पर बच्चों की वजह से ले नहीं पा रहे हैं। आप इनके साथ रहेंगी ना एकदम अतरंग अवस्था में नजर आएंगी और बीबी का फ़ोन आते ही ना तुमको चुप कर दिया जाएगा या तुमको साइड कर दिया जाएगा। आई समझ में? तो सोचो तुम्हारी क्या औकात है, तुम कहाँ डिजर्व करती हो आके। ये जितने गलत पुरुष है ना उतनी ही गलत आप भी हैं, या जितनी कोई महिला गलत हो रही है ना उतने ही आप भी गलत हैं अगर आप किसी का इस चीज़ में साथ दे रहे हैं। ये बात बहुत कड़वी है लेकिन सच है। क्यों ऐसे चीज़ों को करना है? अरे मेरे को तो समझ में नहीं आता, पता नहीं है कौन सा ट्रेंड चल पड़ा है कि कुंवारी लड़कियां शादीशुदों से बात कर रही हैं, शादीशुदा लड़के कुंवारी लड़कियों से वो मैरिड लड़कियों से औरतों से बात कर रहे हैं। भैया जो बाहर वाली होती है ना ये इसकी भूखी होती है, इसकी। आई समझ में?
और जो घर पे भी औरत रह रही है ना, वो तुमसे अगर खर्चा पानी मांग रही है ना, तो वो उतना तुम्हारे घर को संवार रही है, सजा रही है, तुम्हें कपड़े धो के दे रही है, तुम्हारे लिए खाना बना रही है, सब कुछ कर रही है। शादी आपने लव करी हो या कोर्ट करी हो, बच्चे हों या ना हो, अगर औरत को आप घर में लेकर आए हो तो उसका खर्चा देना आपका हक बनता है। और अगर पत्नी है तो रोटी सब कुछ करना तुम्हारा फर्ज बनता है। लेकिन पता नहीं ये कौन सा समाज है जो आज नई पीढ़ी को जन्म दे रहा है, ये जो नई सोच को। मुझे नहीं पसंद ये समाज। हो सकता है किसी को पसंद हो, बट मैं एक औरत हूँ और मुझे इस चीज़ से नफरत है। जिन माओं के आगे बेटे हैं, क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी तुम्हारे घर में एक 4 बच्चों की माँ के जिस दिन रहेगी? है कोई जवाब? तो तुम कैसे किसी और लड़के की ज़िंदगी वो ख़राब कर रहे हो? मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे पास भी एक बेटी है या बेटा है। सोचो उसके साथ अगर ऐसा हुआ तो कैसा लगेगा। राधे राधे।